ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के जाने के बाद वहां से एक एक करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर वार गॉड पैलेस में सिर्फ लू ऑफ एंग अकेला बचता है, जो कि यहाँ पर लीडर होंग की बात को याद करते हुए कहता है, जब तक हम जिंदा हैं लड़ाई कभी भी नहीं रुकती। ये कहते साथ ही फैंग भी यहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है फैंग के विला का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने रूम में बैठा होता है। तभी वहां पर फैंग की मदर आ जाती है, जो कि वहां पर फैंग के खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी और वो फैंग से कहती हैं लू ऑफ फैंग। उनकी ये बात सुनकर फैंग कहता है मदर। तभी फैंग की मदर कहती है आज मैं यूजिन को उसकी बॉडी चेक करवाने के लिए लेकर गई थी। ये कहते हुए फैंग की मदर काफी घबरा रही थी। फैंग उनकी ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वो अपनी मदर की ये बात सुनकर समझ जाता है कि आखिर मामला क्या है। इसलिए वो जल्दी से वहां से भागकर यूजिन के पास चला जाता है और कमरे के बाहर जाकर एक गहरा सांस लेता है, जिसके बाद वो अपने रूम में इंटर हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि यूजिन वहां पर फैंग का इंतजार कर रही थी। फैंग यूजिन के पास जाते ही वहां पर उसके सामने जाकर बैठ जाता है। अब इससे पहले कि फैंग यूजिन से कोई भी बात कर पाता, तभी बुबाता वहां पर आ जाती है और कहती है मुझे चेक करने दो, मैं चेक करके बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये कहते साथ ही बुबाता वहां पर यूजिन की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगती है, जिसे स्कैन करने पर उसे मालूम होता है कि यूजिन प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि इसके पेट में तो बेबी है और वो भी एक नहीं बल्कि दो। अब इससे पहले कि बुबाता की ये बात सुनकर फैंग यूजिन से कुछ भी कह पाता, तभी यूजिन कहती है लू ओ फैंग, अब हमारे पास एक बच्चा है और अगर फ्यूचर में इससे आगे यूजिन कुछ भी नहीं बोल पाती और वहीं पर चुप हो जाती है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है जब हमारे पास अपना बच्चा होता है तो हमें इसके साथ बहुत मजा आना चाहिए और इसमें काफी ज्यादा फन भी होता है, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सोचने के बाद फैंग यूजिन से कहता है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए फैंग यूजिन को गले से लगा लेता है और कहता है ब्रदर होंग ने कहा है कि हम अपने बच्चों की उम्मीद नहीं खोने देंगे। ये फीलिंग फाइनली अब मुझे भी समझ आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुबाता भी फैंग की ये सारी बातें सुन रही होती है और वो ये सुनकर काफी उदास होती है। अब फैंग अपने होने वाले बेबी के पास होते हुए कहता है बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा बचपन ब्यूटीफुल होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लाइफ का प्रॉमिस करता हूँ। तो मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए अब मुझे जाकर ये सारी सिचुएशन ठीक करनी होगी। और ये कहते हुए फैंग वहां से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। तभी यूजिन फैंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तो फैंग उससे कहता है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये कहते साथ ही फैंग वहां पर यूजिन के फोरहेड पर किस करता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी यूजिन फैंग का हाथ पकड़कर उससे कहती है लू ओ फैंग, जब तुम वापिस आ जाओगे तो फिर हमारे बच्चे के नाम के बारे में सोचना। यूजिन की ये बात सुनकर फैंग उसे दिलासा देता है और अपना सर हिलाकर उससे कहता है ठीक है। ये कहने के बाद फैंग वहां से चला जाता है। अब रूम से बाहर आने के बाद फैंग बुबाता से कहता है पहले हमें हमारे स्पेसशिप को ठीक करना होगा। फैंग की ये बात सुनकर बुबाता कहती है ठीक है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं जिग्जियन मार्शल हॉल हेडक्वार्टर को, जहां हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सोल्जर्स काफी हड़बड़ी में होते हैं और जल्दी जल्दी अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर फाइट के लिए जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं लीडर होंग, वॉरियर ली शैन और उनके तीनों गार्ड्स को। लीडर होंग अपने तीनों गार्ड से कहते हैं जल्दी जल्दी तुम सभी लोग फ्रंट लाइन की सपोर्ट करने के लिए जाओ। ये कहते साथ ही वो एल्डर याओराओ को एक चिप देते हुए कहते हैं कि ये मेरा कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है, जिसे तुम जाकर हर किसी के लिए पब्लिश कर दो। हो सकता है कि इसका यूज करते हुए कोई ब्रेक थ्रू करके हायर लेवल तक पहुंच जाए। और फिर वो उदास होते हुए कहते हैं इन केस अगर मैं वापस ना आ पाया तो तुम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अब भी कुछ उम्मीद बरकरार रख सकती हो। लीडर होंग की ये बात सुनकर एल्डर याओराओ, एल्डर फ्रोस्ट और वॉरियर बीस्ट तीनों ही काफी निराश हो जाते हैं। अब एल्डर याओराओ कहती है जी हाँ बिल्कुल। एल्डर याओराओ की ये बात सुनते साथ ही लीडर होंग और वॉरियर ली शैन वहां से फ्लाई करके चले जाते हैं। उन्हें वहां से जाता हुआ देखकर ये तीनों गार्ड्स उन्हें सल्यूट करते हैं, जो देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शैन भी उन्हें सल्यूट करते हैं। अभी इससे पहले कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन वहां से जा पाते, तभी फैंग वहां पर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ काफी स्पीड के साथ आ जाता है और कहता है ब्रदर होंग वेट। जो सुनकर लीडर होंग वहीं पर रुक जाते हैं और फैंग की तरफ देखने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि फैंग वहां पर आकर अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से वहां पर कुछ होलोग्राम इमेजेस बनाता है, जिसमें फैंग ने लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के लिए वेपन्स बनाए होते हैं। फैंग उन्हें ये दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ इक्विपमेंट है, मैंने ये इक्विपमेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस की रिमेन्स के इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए बनाए हैं और इन्हें एम्पलीफाइड भी किया है, जिससे इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। मेरे हिसाब से आप इन्हें बैटल में यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। यहाँ पर फैंग लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को ये बता रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम बुबाता को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गई होती है और कहती है फाइनली फिनिश्ड,
अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं मालूम होता कि आखिर बोबाता किस बारे में बात कर रही है। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि वॉरियर ली शैन को एक स्पीयर दिखाते हुए कहता है कि ये लॉन्ग स्पीयर ब्रदर होंग के लिए है। ये कहते हुए फैंग उस स्पीयर को लीडर होंग को दे देता है, जिसे देखते हुए लीडर होंग कहते हैं ये वाकई बेहतरीन कॉस्मिक मटेरियल से बना हुआ है जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। और फिर वो उस वेपन को चेक करते हुए कहते हैं वेरी गुड, ये वाकई में ही बहुत अच्छा है। अब इसके बाद फैंग वॉरियर ली शैन का वेपन बाहर निकालता है और उन्हें चेक करवाता है, जिसे चेक करते हुए वॉरियर ली शैन कहते हैं ये वेपन तो सच में कमाल का है। इसका स्वॉर्ड स्ट्रक्चर और इसका डिजाइन, इसका ग्रेविटी कोर, ये सब कुछ ही बहुत अच्छा है और तो और इसका बैलेंस भी एकदम परफेक्ट है। ये मेरी स्वॉर्ड स्किल्स के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ये कहने के बाद वॉरियर ली शैन उस वेपन को रख लेते हैं, जिसके बाद फैंग उन्हें एक आर्मर दिखाते हुए कहता है ये आर्मर जो कि मैंने स्पेशली डिजाइन किया है, इसकी एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। अगर मैं इसे ब्रदर होंग को देने के बारे में सोचूं तो ब्रदर होंग के पास पहले ही क्लाउड रबिंग रटन की प्रोटेक्शन है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए मैं ये प्रोटेक्शन आर्मर एल्डर ली शैन को देना चाहता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शैन काफी खुश हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं थैंक यू। तभी हम बोबाता को देखते हैं जो कि उदास होते हुए कहती है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने एंशिएंट सिविलाइजेशन की रिमेन्स में से जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, वो भी एक ह्यूमन वेपन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं उसे इस काम के लिए यूज करूंगी। बोबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं फैंग उससे कहता है बोबाता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग स्पीड के साथ वॉरियर ली शैन और लीडर होंग के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। यहाँ पर लीडर होंग, वॉरियर ली शैन और फैंग बड़ी स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए सीधे उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो उसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोक पाएं। अब अचानक से लीडर होंग और वॉरियर ली शैन फ्लाई करते करते रुक जाते हैं, जिन्हें देखकर फैंग भी वहीं पर रुक जाता है और उनके पास जाता है। लीडर होंग फैंग से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तुम पहले ही वर्ल्ड के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन चुके हो। जब हम दोनों उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट कर रहे होंगे तो तब तुम्हें यहाँ पीछे मौजूद सभी वॉरियर्स को लीड करना है ताकि तुम इंसानियत की हिफाजत के मिशन को अंजाम दे पाओ और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग भी हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है जी बिल्कुल, मैं ये जरूर करूंगा। अब इसके बाद वॉरियर ली शैन और फैंग वहाँ पर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और गले मिलते हैं और फिर वॉरियर ली शैन फैंग को मोटिवेट करते हुए कहते हैं मुकाबला करते रहो। और फिर ये कहते साथ ही लीडर होंग और वॉरियर ली शैन वहाँ से फ्लाई करके सीधे उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर अकेला खड़ा रह जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंग के हाथ में एक चिप होती है और ये कोई ऐसी वैसी चिप नहीं बल्कि इस चिप के अंदर वॉरियर ली शैन की कल्टीवेशन का सारा डाटा है जो कि उन्होंने यहाँ पर लू और फैंग को दे दिया है। फैंग इस चिप को अपने पास रख लेता और अपने मन में कहता है कि आपको सेफली वापस आना चाहिए। ये कहते साथ ही फैंग भी वहाँ से फ्लाई करके दूसरी साइड चला जाता है, यानी कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है। अब हमें किसी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं और उस पूरी सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। वहीं से लीडर होंग और वॉरियर ली शैन भी गुजरते हैं जो कि वहां से गुजरते हुए सीधे उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। लीडर होंग अपनी कम्युनिकेशन वॉच पर मैप को ओपन करके देखते हैं और कहते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद पहले ही 3 बार वाटर के अंदर से बाहर निकल आया है और उसने अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए पहले ही काफी सारी बिल्डिंग्स को निगल लिया है। ये कहने के बाद वो मैप को वापस रख देते हैं और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को ढूंढने लगते हैं कि आखिर उसकी लोकेशन क्या है। अब वो वॉरियर ली शैन से कहते हैं कि हम समंदर के ऊपर फ्लाई करते जाएंगे और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को ढूंढेंगे और फिर जब हमें उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसे ट्रैक करके लॉक करेंगे। एक बार जब हमारे सामने वो गोल्डन हॉर्न बहमूद अपीयर हो जाता है तो हम फौरी तौर पर उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे। लीडर होंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शैन भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं और फिर स्पीड के साथ वहां से गोल्डन हॉर्न बहमूद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को जो कि मिलिट्री बेस पर मौजूद सोल्जर्स की हेल्प कर रहा होता है और वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है। जहां पर हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स, अपनी लाइन लाइटरिंग स्वॉर्ड और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार डालता है और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की जान भी बचा लेता है। फैंग ने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है जो देखकर वहां पर मौजूद सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फैंग उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर अभी चैन का सांस ले ही रहा होता है कि तभी अचानक से फैंग की कम्युनिकेशन वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे फैंग ओपन करके देखता है तो उसे एक न्यूज मिलती है जहां पर वो न्यूज रिपोर्टर बता रही थी उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मारने का मिशन शुरू हो गया है। होंग और ली शैन अर्थ के 2 मोस्ट पावरफुल मैन जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल चुके हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। शायद हो सकता है कि ये ह्यूमैनिटी की लास्ट बैटल हो। यहाँ पर फैंग अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी में मौजूद सभी लोग ये न्यूज देख रहे होते हैं और इसी के साथ साथ फैंग की पूरी फैमिली भी ये न्यूज देख
रही होती है। अब इसके बाद हमें लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को दिखाया जाता है जो कि स्पीड के साथ समंदर के ऊपर ही फ्लाई करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक वो गोल्डन हॉर्न बहमूत नहीं नजर आया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या वॉरियर ली शैन और लीडर होंग उस गोल्डन हॉर्न बहमूत को ढूंढ पाएंगे या नहीं।